होगी न्यूज़ खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आप सभी का सबसे पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। शुरू करते हैं दोस्तों आज का प्रोग्राम आज के विचार से। तो ध्यान दीजिए, कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। इस विचार के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने रंग ढंग कपड़ों के साथ साथ अपने रिश्तों पर भी उतना ही जोर देंगे। दोस्तों अब रुख करते हैं दिल की बात की ओर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने घर को, जिस घर में हम रहते हैं, वो घर जो हमारे लिए मंदिर है, उस घर को आप और कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। हर इंसान का घर उसकी नजर में और उसकी काबिलियत के हिसाब से उतना ही सुंदर होता है जितना कि वो चाहता है, लेकिन कुछ ऐसे तरीकों के बारे में अगर मैं आपको बता दूं जिससे आप अपने घर को और भी सुंदर बना सकते हैं, तो इसमें आप ही का फायदा है कि नहीं? तो चलिए आज बात करते हैं कि हम अपने घर को और सुंदर बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन की एक अहम जगह है उसका घर। घर ही वो स्थान है जहाँ सुकून का एहसास होता है। प्रियजनों के साथ बिताए गए पलों की यादें छाया के रूप में बनी रहती है। एक खूबसूरत और सुंदर घर व्यक्ति के मन को शांति और प्रसन्नता की अनुभूति कराता है। यदि आप भी अपने घर को सुंदर बनाने का सोच रहे हैं तो यहाँ कुछ टिप्स है जिसका जिक्र मैं आपके साथ करने वाला हूँ और जो आपकी मदद करेंगे। घर को सुंदर और आकर्षित बनाने का पहला कदम है अपने घर की व्यक्तिगत छवि को समझना। एक ऐसा घर जो आपके व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करता हो, उसमें रहने के लिए आपको आनंद का अनुभव हो। इसमें आपके पसंदीदा रंग, वस्तुओं की व्यवस्था, फर्नीचर के चयन आदि का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। अपने घर की व्यक्तिगत छवि के साथ आप उसे आत्मीय और सार्थक बना सकते हैं। सफाई और संयम। सुंदर और प्रसन्न घर का निर्माण घर को सुंदर बनाने के लिए सफाई और संयम का बड़ा महत्व होता है। अनचाही चीजों को घर में जमने से रोकें और नियमित रूप से सफाई करें। घर के अलग अलग कमरों की सफाई के लिए समय निकालें और उन्हें सुंदर सजावट से सजाएं। अपने वस्तुओं को सामग्री के अनुसार सावधानी पूर्वक रखें और उन्हें अपनी पसंदीदा स्थान पर रखें। साफ सुथरा और व्यवस्थित घर आपके आसपास का माहौल शांति और खुशियों से भर देगा। रंगों का सही चयन। मनोहर और प्रेरक घर की सुंदरता। अपने घर को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए रंगों का सही चयन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। रंगों का संयोजन आपके घर के माहौल को न केवल मनोहर बनाएगा बल्कि आपके जीवन को भी प्रेरित करेगा। प्रकृति से प्रेरित और शांत सौंदर्य प्रदान करने वाले रंगों को चुनें। ध्यान रखें कि रंगों का संयोजन विवेचनीय हो और आपके स्वभाव और पसंद को ध्यान में रखते हुए चुनें। प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग। जीवंत और उत्साही घर का निर्माण। घर को सुंदर बनाने के लिए प्राकृतिक प्रकाश का सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। विशाल खिड़कियां, झरोखे और छत के खुले इलाके घर को जीवंत और उत्साही बनाते हैं। प्राकृतिक प्रकाश से घर के अंदर के वातावरण को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाएं। खुली हवा, प्राकृतिक दृश्य घर में प्रवेश करने वाली शांति और सुख शांति का एहसास कराते हैं। शानदार सजावट। रोमानी और सुंदर घर का निर्माण। घर को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए सजावटी अलंकार का विशेष महत्व होता है। आप वॉल डेकोरेशन, पेंटिंग्स, आभूषण या पुराने वस्तुओं का उपयोग करके अपने घर को रोमानी और सुंदर बना सकते हैं। यह अलंकार आपके घर के माहौल को सजावटी बनाएगा और आपको और आपके परिवार के सदैव खुशहाली का संदेश देगा। उचित फर्नीचर आरामदायक और संतुष्टि प्रदान करेंगे।
घर को सुंदर बनाने के लिए उचित और आकर्षक फर्नीचर का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। आपके घर के फर्नीचर का चयन ऐसा होना चाहिए जो आपके व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करता हो और आपको आरामदायक महसूस कराए। उचित फर्नीचर आपके घर के स्वच्छंद और अच्छे ढंग से सजावट करेगा और आपके परिवार के साथ बिताए गए समय को खास बनाएगा। प्रकृति के संपर्क में नई ऊर्जा के साथ आकर्षक घर का निर्माण। घर को सुंदर बनाने के लिए प्रकृति को घर से जुड़ने का बहुत महत्व है। प्रकृति से प्रेरित और शांत सौंदर्य प्रदान करने वाले छोटे छोटे बगीचे, पौधे, फूल और फलदार पेड़ आपके घर को आकर्षक और जीवंत बना सकते हैं। अपने घर के चारों ओर हरियाली को शामिल करने से आपके जीवन में नई ऊर्जा और खुशियां भरेंगी। स्वच्छता का ध्यान रखें। सुंदरता का अच्छा रहस्य खूबसूरत और सुंदर घर बनाने के लिए स्वच्छता और सफाई का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। घर के सभी कमरों को नियमित रूप से साफ और सुंदर रखने से घर का वातावरण शांतिपूर्ण और प्रसन्नता से भर जाता है। सफाई के बिना सुंदरता अधूरी होती है, इसलिए स्वच्छता का ख्याल रखें और अपने घर को हमेशा प्रसन्नता से भरा रखें। इन सरल और प्रभावी टिप्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने घर को एक आकर्षक, सुंदर और सुखद जगह बना सकते हैं। यह आपके और आपके परिवार के संबंधों को मजबूत करेगा और आपके जीवन को सुख, शांति और आनंद से भर देगा। अब चलिए अपने घर की सुंदरता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाइए और उन्हें खुशियों से भर दीजिए। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि हर इंसान के मन में ये प्रबल इच्छा होती है कि वो कैसे अपनी चीजों को जो उनके करीब है, जैसे कि घर, उन्हें और खूबसूरत बना सके। क्योंकि मैं सच बताऊं तो मैं हर रोज थोड़ी बहुत गार्डनिंग यानी कि बाग बगीचे की देखभाल करने की ये जो आदत है उसे उत्पन्न कर रहा हूँ। सुबह कम से कम घंटे भर का समय मैं बागीचे में देता हूँ, जहाँ पर मैं पेड़ पौधे फूल पत्तियों की देखभाल करता हूँ, उन्हें पानी देता हूँ। और सच बताऊं तो जब से मैंने ये करना शुरू किया है, वाकई में घर के अंदर की खूबसूरती बाहर की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। तो दोस्तों आप भी ऐसा कर सकते हैं और बाद में आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। वक्त तो चला है कि हम अब एक कहानी पर जरा गौर फरमाएं, लेकिन उससे पहले मैं अपने सारे राजमिस्त्री भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूं, कुछ कहना चाहता हूं। बस आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब आगे बढ़ते हैं और कहानी सुनते हैं। तो इस कहानी का नाम मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इस कहानी का नाम है दुश्मन से दूरी भली। मतलब कि दुश्मन से हम दूर ही रहे तो अच्छा है। एक जंगल में एक वृक्ष की टहनी पर मर्द चीड़ा ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। इस घोंसले में वे बेहद आनंद के साथ रहता था। चिंतित मुद्रा से काफी दूर वे खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन चीड़ा अपना घोंसला छोड़ खाने की खोज में पास के स्थान पर चला गया। उस स्थान पर काफी अच्छी फसल उग रही थी। इधर उसे बेहद अच्छी मात्रा में भोजन की प्राप्ति हुई। उसका मन उस भोजन को पाकर बेहद उल्लास से भर गया, यानी कि वो बहुत खुश हो गया। वह इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि वापस अपने घोंसले में पहुंचने का भी उसे मन नहीं था। इधर जंगल में उस चीड़ा का घोंसला बेहद शांत था। यह घोंसला जिस वृक्ष पर स्थित था वह ज्यादा बड़ा नहीं था, जिसके कारण उस पेड़ पर खरगोश आसानी से चढ़ गया। खरगोश की नजर जैसे ही उस खाली घोंसले पर पड़ी, उसने उधर आराम करने का निर्णय लिया। वह घोंसले का आकार काफी अधिक था, काफी बड़ा था, जिसके कारण खरगोश ने यह फैसला लिया कि अब वो वहाँ आराम करेगा। आराम करते हुए खरगोश को कुछ ही वक्त गुजरा था कि चीड़ा घोंसले के पास पहुँचा। चीड़ा क्रोध अवस्था में खरगोश को उसकी नींद से उठाता है और कहता है, यह घोंसला मेरा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? खरगोश ने इसका जवाब बेहद शांत स्वर में दिया, शांत रहो, इस संसार में कुछ भी किसी का नहीं है। तुम्हारी गलती है कि तुमने अपना घोंसला खाली छोड़ दिया, इसलिए मैं इसमें आराम करने आ गया। अब यह घोंसला मेरा हो गया। चीड़ा काफी क्रोधित हो गया। उसने सुझाव लेने के लिए धार्मिक पंडित बिल्ला के पास जाना उचित समझा। बिल्ला के पास पहुंचने पर दोनों ने अपनी समस्या का हल जानने हेतु पूरी बात संक्षेप में बताई।
धर्म पंडित बिल्ला ने कहा, तुम दोनों अपना कान मेरे सामने लाओ, मैं तुम्हें इसका हल देता हूँ। दोनों यह सुनकर काफी खुश हुए। उन्होंने जैसे ही अपने कान बिल्ला के समीप लाए, बिल्ला ने उन पर हमला करके उन दोनों को अपना भोजन बना लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हर मनुष्य को अपने दुश्मन और दोस्तों का ज्ञात होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति दुश्मन के बारे में जानते हुए भी उसके समीप जाता है तो समझिए कि वो स्वयं ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, जैसे कि चीड़ा और खरगोश ने किया। दोनों ने अपनी जान गंवा दी, क्योंकि बिल्ला तो यही चाहता था कि वो उसके करीब आए, किसी भी बहाने से करीब आ जाए। इसीलिए उसने कहा कि मैं तुम्हें इसका समाधान दूंगा, तुम मेरे पास आओ, अपना कान लेकर आओ। और दोनों ने उस पर भरोसा किया और अंजाम वही हुआ कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, अब मैं सुनाने वाला हूँ आपको एक रोचक तथ्य, फिर लूंगा आप सभी से इजाजत। तो दोस्तों, आज का रोचक तथ्य ये है कि शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच, इसकी आंखें उसके दिमाग से बड़ी होती हैं। जरा सोचिए कि किसी जानवर की आंखें उसके दिमाग से बड़ी हो तो वो बेचारा जानवर क्या ही सोचता होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। दिमाग के साइज पर मत जाइए, दिमाग के अंदर भरी जानकारी पे जाइए। ये जो शुतुरमुर्ग है, इसकी आंखें इतनी बड़ी हैं कि ये सारा काम अपने आंखों से ही कर लेता है। मतलब देखकर समझ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं लेता हूँ आप सभी से इजाजत। उम्मीद करता हूँ आपको आज का शो पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए और हम बहुत जल्दी मिलेंगे अगले शो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.